ज़ैन ने गहरी सांस ली। मोहब्बत मुश्किल होती है लेकिन दोस्ती वो और भी मुश्किल मुश्किल इम्तिहान है। हसन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं अली से कुछ नहीं छीन सकता, कभी नहीं। ज़ैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, और यही वजह है कि तुम हार कर भी सबसे ज़्यादा जीत रहे हो। हसन ने आसमान की तरफ देखा। कभी कभी इंसान खामोशी से अपना सब कुछ छोड़ देता है, सिर्फ इसलिए कि किसी अपने की खुशी बची रहे। मायरा की उलझन। दूसरी तरफ मायरा अभी अपनी बालकोनी में खड़ी रात को देख रही थी, हाथ में चाय का कप और दिल में अजीब सी बेचैनी। अली की बातें उसके जहन में बार बार आ रही थीं। वो संजीदा था, सच्चा था, और उसकी खामोशी में एक अजीब सा एतमाद था। लेकिन हसन, वो भी अलग था, हंसाता था, बातों में जिंदगी भर देता था, और उसकी मौजूदगी हर जगह को हल्का बना देती थी। मायरा ने आहिस्ता से खुद से कहा, दिल आखिर चाहता क्या है। उसी वक्त उसका फ़ोन बजा। अली का मैसेज था, कल शाम वक्त है, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। मायरा के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने सिर्फ एक लफ्ज़ रिप्लाई किया, हाँ। अगली शाम अली उसे लाहौर के एक खूबसूरत रूफटॉप रेस्टोरेंट ले गया। ऊपर से पूरा शहर रोशनियों में जगमगा रहा था। हवा हल्की ठंडी थी और माहौल अजीब हद तक खूबसूरत। मायरा ने मुस्कुरा कर कहा, आप हमेशा इतनी खूबसूरत जगह चुनते हैं। अली ने धीरे से जवाब दिया, सिर्फ उन लोगों के लिए जो खूबसूरत यादें डिज़र्व करते हों। मायरा चंद लम्हे खामोश रही। उसकी आंखों में अजीब सी झिझक थी। खाने के बाद दोनों बैल्कोनी के किनारे खड़े थे। नीचे शहर और ऊपर खामोश आसमान। अली ने आहिस्ता से कहा, मायरा, मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुका हूँ, लेकिन पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद मैं कुछ खोने से डर रहा हूँ। मायरा ने उसे देखा। अली की आवाज़ नरम हो गई, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शायद पसंद से भी ज़्यादा। हवा जैसे रुक गई। दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं, और मैं नहीं जानता कि ये सही वक्त है या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं ये बात दिल में नहीं रख सकता। मायरा खामोश रही। उसकी आंखों में नमी थी। कुछ लम्हों बाद उसने आहिस्ता से कहा, तुम देर से मिले हो अली, लेकिन शायद सही वक्त पर। अली ने जैसे सांस लेना याद किया। मायरा हल्का सा मुस्कुराई, और शायद मेरा दिल भी तुम्हें ही ढूंढ रहा था। उस लम्हे दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। कोई शोर नहीं था, सिर्फ वो एहसास जो लफ्ज़ों से ज़्यादा सच्चा होता है। अली ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। मायरा ने हाथ नहीं छुड़ाया, और उसी लम्हे उनकी मोहब्बत ने खामोशी से अपनी पहली सांस ली। लेकिन दूर खड़ा हसन ये सब देख रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में टूटने की खामोश अजियत। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, बस अब उनकी खुशी में मेरी दुआ है। और वो खामोशी से वापस मुड़ गया, बगैर किसी आवाज़ के। मोहब्बत कभी आसान नहीं होती, और जब मोहब्बत के दरमियान दोस्ती खड़ी हो तो फैसले और भी मुश्किल हो जाते हैं। अली और माहिरा एक दूसरे के करीब आ चुके थे, लेकिन हसन की खामोशी अब भी उन दोनों के दरमियान कहीं न कहीं मौजूद थी। अली महसूस कर रहा था कि हसन बदल गया है। वो पहली की तरह हंसता था, मजाक भी करता था, लेकिन उसकी आंखों में एक खामोश सा फासला आ गया था। और अली अपने दोस्त को इतना जानता था कि ये खामोशी पढ़ सकता था। एक रात तीनों फिर उसी पुराने रूफ टॉप कैफ़े पर बैठे थे। हवा ठंडी थी, लेकिन माहौल में अजीब सी संजीदगी थी। अली ने कॉफ़ी कप मेज़ पर रखा और सीधा हसन की तरफ देखा। क्या बात है? हसन ने हंसते हुए कहा, कौन सी बात? मैं तो हमेशा हैंडसम ही लगता हूँ। जैन ने फौरन कहा, हाँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा टूटा हुआ हैंडसम लग रहा है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अली ने धीरे से कहा, क्या तुम मायरा को पसंद करते हो? हवा जैसे रुक गई। हसन के चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ। अली ने नज़रें झुका ली। दिल जैसे भारी हो गया। और तुमने बताया क्यों नहीं? हसन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि पहली बार मैंने तुम्हें किसी के लिए इतना सीरियस देखा था। उसकी आवाज़ भारी हो गई। दोस्ती में कुछ चीज़ें छीनी नहीं जाती अली, बस खामोशी से छोड़ दी जाती हैं। ज़ैन खामोश बैठा था। ये वो लम्हा था जहाँ मोहब्बत भी हार रही थी और दोस्ती भी ज़ख्मी थी। अली ने आहिस्ता से कहा, यार, अगर तुम चाहते तो। हसन ने फ़ौरन बात काट दी, नहीं, अगर वो तुम्हारे साथ खुश है तो यही काफ़ी है। चंद लम्हों बाद वो हल्का सा हंसा, वैसे भी हमेशा तुम ही बनते थे हीरो। अली की आंखें नम हो गईं।
وہ اٹھا اور حسن کو گلے لگا لیا۔ تم پاگل ہو، حسن نے بھی ہنستے ہوئے کہا، اور تم بہت لکی ہو۔ زین نے دونوں کو دیکھ کر کہا، بس اب اگر تم دونوں رونا دھونا ختم کر چکی ہو تو میں بل پے نہیں کر رہا۔ اور تینوں ہنس پڑے۔ کبھی دوستی محبت سے بڑی ثابت ہو جاتی ہے۔ چند دن بعد علی نے فیصلہ کر لیا۔ وہ سیدھا مائرہ کے گھر گیا۔ سادہ سا گھر، پیارا سا ماحول، اور دروازے پر خود مائرہ کی امی۔ جی، علی نے احترام سے کہا، میں علی ہوں۔ مائرہ اس سے ملنے نہیں، اس کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ان کے چہرے پر حیرت اور پھر مسکراہٹ آ گئی۔ اندر بیٹھک میں چائے، رسمی باتیں اور دل کی تیز دھڑکنیں۔ مائرہ پردے کے پیچھے سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بے اختیار مسکرا رہا تھا۔ مائرہ کے والد نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، بیٹا، رشتے صرف پسند سے نہیں، اعتماد سے بنتے ہیں، اور تمہاری باتوں میں ہمیں وہ اعتماد نظر آ رہا ہے۔ علی نے احترام سے سر جھکا دیا، اور یوں رشتہ طے ہو گیا۔ اسی رات زین نے گروپ میں میسج کیا، بریکنگ نیوز، مسٹر سیریس آفیشلی گیٹنگ میرڈ۔ حسن نے فوراً رپلائی کیا، دنیا کا 8واں عجوبہ فائنلی۔ علی نے جواب دیا، تم دونوں شادی میں شریک رہنا۔ زین، امپاسبل۔ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف پھول، ہلکی موسیقی، رنگ برنگے کپڑے اور خوشیوں کی آوازیں۔ مائرہ سبز اور سنہری لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ہاتھوں پر مہندی، چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ۔ ادھر علی کو زین اور حسن نے گھیر رکھا تھا۔ بھائی، آج سے آزادی ختم، حسن نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ زین نے فوراً کہا، آج آخری رات ہے، جو کہنا ہے کہہ دو۔ علی ہنس پڑا، تم دونوں میری شادی میں آئے ہو یا جنازے میں؟ اسی دوران مائرہ کی کزنز آ گئیں، دلہے میاں، مہندی لگوانی پڑے گی۔ علی نے فوراً کہا، نہیں، میں بزنس مین ہوں۔ زین بولا، آج سے صرف ہسبینڈ مین ہو، اور پورا حال ہنسی سے بھر گیا۔ مائرہ نے دور سے یہ سب دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرا دی۔ یہ صرف شادی نہیں تھی، یہ محبت کی سب سے خوبصورت شروعات تھی۔ مہندی کی رات کے بعد گھر میں اصل شادی والی رونق شروع ہو گئی تھی۔ ہر طرف روشنیوں کی چمک، رشتہ داروں کی آوازیں، بچوں کی بھاگ دوڑ، اور زین حسن کی بے شرم شرارتیں۔ علی بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، بس میری عزت رہنے دینا، اور دونوں ایک ساتھ جواب دیتے، امپاسبل۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ علی آف وائٹ شیروانی میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زین نے اسے دیکھ کر کہا، واہ بھائی، آج تو واقعی ہیرو لگ رہے ہو۔ حسن فوراً بولا، ہاں، بس گھوڑی ڈر نہ جائے۔ پورا کمرہ ہنسی سے بھر گیا۔ بارات نکلنے سے پہلے علی کی امی نے پیار سے اس کی پیشانی چومی، خوش رہو بیٹا۔ علی کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ زین نے فوراً کہا، اوئے، رونا منع ہے۔ واٹر پروف دلہا، ایک چھوٹا سا ڈرامہ۔ بارات ہال کے قریب پہنچی تو اچانک علی کا فون غائب۔ وہ پریشان، یار میرا فون کہاں ہے؟ حسن نے سنجیدہ چہرے سے کہا، شادی کینسل کرنی پڑے گی۔ زین نے سر ہلایا، ہاں، دلہن بعد میں، پہلے فون۔ علی غصے میں سیریس ہوں۔ اسی وقت مائرہ کی ایک کزن ہنستے ہوئے آئی، فون چاہیے، پہلے انٹری ٹیکس دو۔ پتہ چلا پہلے ہی لڑکی والوں نے فون مذاق میں چھپا لیا تھا۔ زین نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی ابھی تو ٹریلر ہے۔ نکاح، سادہ، خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا لمحہ۔ مولانا صاحب کی آواز، خاموشی، اور سب کی نظریں علی پر۔ علی بیٹا، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ علی نے گہری سانس لی اور مسکرا کر کہا، قبول ہے، 3 بار۔ ادھر پردے کے پیچھے مائرہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے بھی دھیرے سے کہا، قبول ہے، اور اس ایک لفظ کے ساتھ 2 زندگیاں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئیں۔ حسن نے دور کھڑے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہیپی اینڈنگ۔ زین نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں بھائی، اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ جوتا چھپائی۔ نکاح کے بعد جیسے ہی علی بیٹھا، مائرہ کی بہنیں خاموشی سے اپنا مشن شروع کر چکی تھیں۔ چند منٹ بعد دلہے میاں اپنا جوتا ڈھونڈ رہا۔ علی نے نیچے دیکھا، جوتا غائب۔ یہ ظلم ہے۔ مائرہ ہنسی روک رہی تھی۔ ایک کزن نے ہاتھ باندھ کر کہا، 50,000۔ علی تقریباً کھانس گیا، جوتا ہے یا پلاٹ؟ حسن فوراً بولا، بھائی دے دو، محبت سستی نہیں ہوتی۔ زین نے کہا، میں وٹنس ہوں، یہ لوگ اور بھی مانگیں گی۔ آخر کافی بارگیننگ کے بعد ڈیل طے ہوئی اور جوتا واپس ملا، لیکن ہار دلہے کی ہی ہوئی۔
रात को एक और रस्म शुरू हुई। मायरा की छोटी बहन दूध का गिलास लेकर आई। भाई ये दूध फ्री नहीं है। अली ने फौरन कहा, आज सब कुछ पेड क्यों है? सब हंस पड़े। मायरा ने नज़रें झुकाकर मुस्कुराहट छुपाई। आखिर थोड़ी सी नेगोटिएशन के बाद अली ने हार मान ली। हसन ने पीछे से कहा, भाई शादी इन्वेस्टमेंट है। जैन ने फौरन जवाब दिया, और लाइफ लॉन्ग ईएमआई भी। पूरा कमरा कहकों से भर गया। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। शोर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। आखिर वो लम्हा आया जब पहली बार अली और मायरा तन्हा बैठे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी और अजीब सी खूबसूरत खामोशी। मायरा ने नज़रें झुका रखी थी। अली चंद लम्हे बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, इतने लोगों के दरमियान पूरा दिन गुजर गया, लेकिन असल में मैं अभी तुमसे मिला हूँ। मायरा हल्का सा मुस्कुराई, और कैसा लग रहा है? अली ने आहिस्ता से जवाब दिया, जैसे बहुत लंबे सफ़र के बाद आखिर घर मिल गया हो। मायरा की पलकें झुक गईं। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे हमेशा डर था कि शायद मोहब्बत सिर्फ कहानियों में होती है। अली ने नरमी से उसका हाथ थामा, और अब? मायरा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, अब लगता है कुछ कहानियाँ वाकई ही सच होती हैं। हवा खामोश थी, रात नरम थी, और दोनों के दरमियान सिर्फ एक एहसास था, अपनायत का। अली ने आहिस्ता से कहा, वादा करो, चाहे वक्त जैसे भी बदले, हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। मायरा ने धीरे से जवाब दिया, वादा। और इसी वादे के साथ उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। अगली सुबह तीनों दोस्त एक बार फिर साथ खड़े थे। फ़र्क सिर्फ इतना था, अब उनकी ज़िंदगियों में एक नया बाब शामिल हो चुका था। हसन मुस्कुरा रहा था, ज़ैन मजाक कर रहा था, और अली के चेहरे पर मुकम्मल सुकून था। ज़ैन ने हाथ आगे बढ़ाया, फाइनल प्रॉमिस। हसन ने हाथ रखा, ऑलवेज। अली ने भी हाथ उन दोनों पर रखा, हम वक्त से बिछड़ सकते हैं मगर दिल से नहीं। तीनों एक साथ हंस पड़े। कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, दिल से जुड़े होते हैं। चाहे फासले कितने भी आ जाएं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। हम तीन थे और हमेशा तीन ही रहेंगे, बस रास्ते बदल गए, मगर दिल आज भी एक ही जगह धड़कते हैं। मोहब्बत मिली तो ज़िंदगी संवर गई, दोस्ती मिली तो ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। कुछ लोग साथ रहकर भी बिछड़ जाते हैं, और कुछ दूर होकर भी हमेशा साथ रहते हैं। हमने वक्त को नहीं रोका, बस लम्हों को जीना सीख लिया, क्योंकि आखिर में ज़िंदगी हमें वही लौटा देती है जो हम दिल से चाहते हैं, और कभी कभी वो हमें उससे भी ज़्यादा दे देती है जितना हम सोच भी नहीं सकते। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस एक खूबसूरत मोड़ पर रुक गई है। ये थी परी की कहानियाँ। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।